Yes, beta. Welcome to the next part. This is National Political Parties, Chapter Political Parties, Class 10 Political Democracy. ठीक है, चलिए बेटा, तो हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे। उससे पहले एक पेज दिया है बेटा आपका, पेज नंबर 78, जिसपे कुछ डाटाज दिए हैं जो कई बार क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं। पहला, डिस्पाइट फंक्शनल पार्टी आइडेंटिफिकेशन हैज गॉन अप इन इंडिया। तो रेगुलरली हम बात करते हैं बेटा, जो आइडेंटिफिकेशन है पार्टी वाइज वो इंडिया में रॉज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। नीचे फिर एक डाटा दिया है बेटा, 1971 से लेके आगे हम पकड़ते हैं, इंक्रीज हुआ है 53 काफी बढ़ा है 4-5 में, और अभी 14 तक तो ये काफी बढ़ चुका है। और नीचे फिर ग्राफ दिया है, पार्टी मेंबरशिप हैज राइज इन इंडिया। पार्टी मेंबर्स, रजिस्टर्ड मेंबर्स की बात करें, वो भी इंडिया में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ डाटा दिया है, वर्ल्ड ग्लोबल एवरेज दिए बेटा, दैट इज पार्टी मेंबरशिप हायर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया बेटा वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है पार्टी मेंबरशिप। और ग्लोबल एवरेज की बात करें 9.1 है वो ग्लोबल एवरेज, जिसके नीचे काफी कंट्रीज हैं आपके दिख रहे होंगे, साउथ कोरिया, स्पेन, अर्जेंटीना, मैक्सिको, कनाडा, जिम्बाब्वे काफी बड़े। चाइना भी काफी पीछे है, फिर साउथ अफ्रीका थोड़ा ऊपर है ग्लोबल एवरेज से, युगांडा, स्वीडन, इंडिया काफी ऊपर है बेटा 11.4। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश, तंजानिया, ये काफी ऊपर है। ठीक है, तो इस डाटा के ऊपर प्लीज चेक कर लेना। अब आते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले ऊपर एक कार्टून दिया है, कार्टून भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए। 27% का मानना है कि जो लिबरल्स है, राइट, कैंडिडेट शुड बी इन पावर, वो पावर में आने चाहिए। 35 कंजर्वेटिव को चाहते हैं, और 98%, ये बड़ी हंसने वाली बात है, उनका मानना है कि इनको ट्रक में बैठाकर नियाग्रा, काफी ऊंचा जो इसका वाटरफॉल है, उससे इनको धक्का मार देने की पॉलिटिशियन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में आइए। डेमोक्रेसी दैट फॉलोड ए फेडरल सिस्टम। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम बेटा, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है। ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू द टेक टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली one of the federal unit and parties that are present in several or other unit, all units of federalism। तो एक तो सेंटर में होता है और उसके अलावा अदर फेडरल यूनिट्स में। दिस इज केस ऑफ इंडिया एज वेल। इंडिया में भी ऐसा ही बेटा, सेंटर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, और स्टेट लेवल पे भी। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी। कुछ बड़ी पार्टियां होती है किसी देश में, उनको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन लड़ती है, अधिकतर मैक्सिमम स्टेट्स में लड़ती है वो। These parties have their unit in the various state and but by the laws all these unit follow the same policy। सारी जो यूनिट है उसकी अलग अलग स्टेट में सारी एक सेंट्रल पॉलिसी को ही फॉलो करती है। ये नेशनल पार्टी होती है। पॉलिसी, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी दैट आर डिसाइड बाय नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे जो डिसाइड होगा वही होगा बेटा। ठीक है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है। ठीक है, देन एवरी पार्टी इन कंट्री हैज टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। और जितनी भी पार्टीज है बेटा इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होती हैं, उसके बाद ही उनको कहीं ना कहीं मान्यता मिलती है। ठीक है, देन दीज पार्टीज आर गिवन यूनिक सिंबल। और अगर हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो जो कमीशन है बेटा, इलेक्शन कमीशन ट्रीट ऑल पार्टी को, सब उसके लिए बराबर है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी लार्ज एंड एस्टैब्लिश पार्टी। जो लार्ज और एस्टैब्लिश बड़ी पार्टी है, एस्टैब्लिश पार्टी है, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा यूनिक सिंबल, उनका सिंबल यूनिक होता है, वो सिंबल किसी और को नहीं दिया जाएगा उस लेवल के इलेक्शन में। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। ऑफिशियल कैंडिडेट का मतलब समझ में आ गया, यानी किसी इलेक्शन में कोई पार्टी किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दी तो वही वो सिंबल यूज करेगा जिस पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है, उसने टिकट दी है, राइट। पार्टी दैट गेट देयर प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज एंड रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज पार्टी को और कई फैसिलिटीज मिलती है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पर्पस। दैट इज व्हाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। इनको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। तो हम कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन मिलता कैसे है बेटा। द इलेक्शन कमीशन हैड लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स, सीट्स एंड ए पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज पार्टी। तो एक रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए इसको सीट और वोट का एक परसेंटेज बेटा उसे कैरी करना होगा। ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू लेगेसी असेंबली। देखिए पहला कंडीशन दी है, 6% उसे वोट मिलनी चाहिए लेगेसी असेंबली या स्टेट इलेक्शन में ऑफ द स्टेट, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इन रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी। ठीक है, तो और 2 सीट अगर तो देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 6% वोट शेयर ले ले और 2 मेंबर्स उसके जीत जाए एमएलए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेट पार्टी। उसको रिकॉग्नाइज करेंगे स्टेट लेवल पे। ठीक है, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट। दूसरी कैटेगरी है बेटा आपकी नेशनल पार्टी, उसमें भी 6% वही रखा है, बट इन लोकसभा असेंबली एंड इलेक्शन एंड 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट। तो 4 स्टेट में कम से कम इलेक्शन करे और 6% वोट ले ले। देखिए इसमें कंडीशन समझ में आ रही है, एक स्टेट में 6% नहीं, कम से कम 4 स्टेट में मिलाकर 6% ले, वो 4 स्टेट में लड़े इलेक्शन। और इसका दूसरी कंडीशन दी है, उसमें 2 सीट थी, यहां हम कहते हैं एमपी की, कम से कम 4 सीट उसको जीतनी होगी लोकसभा में, तो क्या बनेगी नेशनल पार्टी।
बेटा आज करंट की बात करें तो कई ऐसी पार्टी जो इन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती, तो उसके पीछे रीजन है 2014 में इस क्राइटेरिया को इजी कर दिया था कांग्रेस ने, क्योंकि 14 में उसको पता था कि यस उसकी पार्टी बड़ी मेजोरिटी नहीं रख पाएगी, हो सकता है बहुत कम सीट वो जीते और कुछ कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई, उसका रजिस्टर पार्टी का तमगा है कांग्रेस का वो भी ना छिन जाए। तो पर इसका फायदा मिला बेटा ऑल इंडिया तमिल कांग्रेस को, बीएसपी को, ओके, कई पार्टीज को बेनिफिट मिला, क्योंकि अब हम कहते हैं 14 के बाद बेटा कोई 6% वोट ले तो भी वो रजिस्टर पार्टी रहेगी, 6% वोट के अलावा सीट अगर जीतती 2% तो भी वो रहेगी, 2 सीट ले ली, 4 सीट ली तो भी रहेगी। तो कई कंडीशंस वहां अप्लाई हो गई है। प्लस पहले 5 साल में ही होता था इलेक्शन में, हटते ही वो रिकॉग्निशन से छीन लिया जाता था, अब वो भी 10 ईयर का कर दिया गया, तो कई इजी हो गए। बट आपको अभी बुक का बेटा यही क्राइटेरिया लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 6 नेशनल पार्टी। बेटा 2006 में 6 थी, अब ये बढ़ चुकी हैं, इनका नंबर नोट करा देंगे। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट दिस। तो आपकी बुक में 6 नेशनल पार्टी दी है, ऊपर मैं एक बार शॉर्ट में इनको समराइज कर देता हूं बेटा। सबसे पहले नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1919 शरद पवार ने स्टैब्लिश की थी बेटा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 राहुल गांधी इसके चेयरपर्सन है, अभी सॉरी इन्होंने रिजाइन दे दिया, फिर की माताश्री बन गई है। एवी ह्यूम ने इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अभी सोनिया गांधी है, ये दोनों ही बार बार इसमें चेंज हो रहे लास्ट 10-12 साल से। फिर सीपीआई में 1964 सीताराम येचुरी है बेटा, इन्होंने इसको इससे सीपीआई से अलग होकर बनाया था। फिर सीपीआई है जो ओल्डर पार्टी सीपीआई की पहले 1925, तो इसमें हम कहते हैं सूर्या वर्मन सुधाकर रेड्डी, इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। फिर आती बीजेपी 1980, अमित शाह अभी से प्रेसिडेंट थे बेटा, ओके, अभी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। फिर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 1984, मायावती काशीराम ने इसको स्टैब्लिश किया था, मायावती फिलहाल इसकी चेयरपर्सन है। फिर आए एआईटीसी, बेटा इसका सिंबल देख लेना प्लीज, रिपीट कर रहा हूं, कमल, हाथी और ये 3 पत्ती और फ्लावर है। ऑल इंडिया तमिल कांग्रेस 1998 में स्टैब्लिश हुई, ममता बनर्जी इसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। 7 नेशनल पार्टी है, 51% रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है लगभग, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टर पार्टी 1866 2018। चलो इस डाटा को छोड़ दो बेटा, इतना नहीं आता है। ये मैं क्राइटेरिया की बात कर रहा था, जो रिकॉग्निशन जो चेंज हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज में बेटा, 1 2 3 4 कई चीजें ऐसी जो चेंज हुई है, 10 ईयर का पीरियड रख दिया गया, राइट। और इसका बेनिफिट बीएसपी एनसीपी सीपीआई को मिला। अदरवाइज ये पार्टीज कहीं ना कहीं हम कहते हैं अपने सिंबल्स खो देती बेटा, इनको रिकॉग्निशन का फेल होता, बस इसी के बेनिफिट से बची हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसमें जो एनटीएससी में क्वेश्चन आएगा आपका, रिपीट कर रहा हूं, हर एक पार्टी के बारे में इसकी कुछ फीचर्स है, इनकी आइडियोलॉजी है, इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इनके करंट चेयरपर्सन है, यही पूछे जाते हैं जो पीछे समरी में हम देख चुके हैं। फटाफट एक बार कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, इसको कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, फाउंडेड 1885 एंड हैज एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स, played a dominant role in Indian politics at the national and state level several decades। तो कई डिकेड तक बेटा रेगुलर ये चलती भी नहीं, राइट, काफी इसका रोल रहा। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी शुड बी बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। तो नेहरू के अंडर हम बात करते हैं, ये मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया बनाने में इसने काफी वर्क किया। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 से बेटा रूलिंग पार्टी रही है। एंड देन फ्रॉम 1999 आफ्टर 1989 इट सपोर्ट डिक्लाइन, इसका सपोर्ट धीरे धीरे खत्म हो गया बेटा, मल्टी पार्टी सिस्टम स्टैब्लिश हो गया। बट इट कंटिन्यू द प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीजन। तो कटिंग क्रॉस सोशल डिवीजन को कहीं ना कहीं से कटिंग क्रॉस यानी उसके अगेंस्ट इसने वर्क किया है। ए सेंट्रिस्ट पार्टी, कैसी पार्टी है? सेंट्रिस्ट, ना ये लेफ्ट को फेवर करती है ना राइट इसको, ठीक है। इन 3 टर्म्स को बाद में समझाएंगे। नीदर राइट और लेफ्ट, यस, इट इज द आइडियोलॉजी ओरिएंटलिस्ट, ये आइडियोलॉजी इसकी ओरिएंटलिस्ट है। द पार्टी एक्सपोज सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, ये इसकी आइडियोलॉजी के पार्ट है, देख लेना। सेंट्रलिस्ट पार्टी है, सेकुलरिज्म को फेवर करती है, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी को काफी फेवर करती है, और माइनॉरिटी में भी कुछ खास माइनॉरिटी को बहुत फेवर करती है, राइट। सपोर्टर्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट द ह्यूमन फेस विद द ह्यूमन फेस, तो इकोनॉमिक रिफॉर्मों पर ह्यूमन के बेनिफिट्स की बात करती है। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 145 मेंबर इन लोकसभा इलेक्शन 2004 में ये सबसे बड़ी पार्टी थी बेटा। करंटली लीड टू द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीएस का बड़ा अलायंस है, कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, और सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट इसने लंबे टाइम 10 साल चलाई, ठीक है। तो बेटा इसमें 3 टर्म्स की बात कर रहा था मैं। देखिए सेंट्रिस्ट पार्टी अगर बात करते हैं राइट और लेफ्टिस्ट होती क्या है। राइट पार्टी बेटा ये देखिए यूके की टर्म्स है, ये
यूके में जो गवर्नमेंट बनती है बेटा मेजोरिटी वो राइट साइड में बैठती थी हाउस में, राइट, तो उनको राइटिस्ट कहा गया, और वहां हमेशा कंजर्वेटिव्स की सरकार रही है, कैपिटलिस्ट की गवर्नमेंट रही है, तो उनको राइटिस्ट कहा गया। और लेफ्टिस्ट की बात करें इसमें कम्युनिस्ट और ये सब आते हैं, राइट, जो वर्कर्स की, लेबर्स की, इंडिविजुअल की, इनकी बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, और वो कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनाते, वो लेफ्ट में बैठते थे, उनको लेफ्टिस्ट कहा गया, उनको राइटिस्ट किया। और कांग्रेस अपने आपको सेंटर पार्टी मानती है, ना कैपिटलिस्ट ना कम्युनिस्ट, बीच की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी, फाउंडेड इन 1980 बाय रिव्यूइंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ से ही आगे बेटा इसका नाम भारतीय जनता पार्टी बना। वाटर बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, इसका मेन एम है स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडिया बिल्ड करना। ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट कल्चर वैल्यूज, ये इसका बड़ा बेटा आइडियोलॉजी का पार्ट है। कांग्रेस में ये नहीं था, इसमें अलग है। कल्चर नेशनलिज्म और हिंदुत्व, देखो कल्चर नेशनलिज्म इसको ब्रैकेट में वैसे हिंदुत्व लिखा है, फिर भी कल्चर नेशनलिज्म को इसने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, right, in an important element in the conception of Indian nationhood and politics, want full territorial and political integration of Jammu Kashmir with India, ये इसका बड़ा टारगेट था बेटा। अभी ये देखिए सॉर्ट आउट हो चुका है, 370 हटा दिया, आज जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बन चुका है और अभी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और अभी पीओके का भी इशू रेज हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल, ये भी इसका पेंडिंग है बेटा, यूनिफॉर्म पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, ठीक है, रिलीजन वाइज डिफरेंट सेपरेट सिविल कोड नहीं होने चाहिए। देन इन द कंट्री रिस्पेक्टिव द रिलीजन इज बैन ऑन द रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट से बेटा इसको बैन करना चाहती है। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सिमिलरली इन 1990 को इनका सपोर्ट बेटा काफी बढ़ा है इंडिया में, और प्रेजेंटली हम कहते हैं लास्ट 2014 में भी इनकी गवर्नमेंट बनी काफी बड़ी मेजोरिटी से, और फिर 19 में फिर से इनकी गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की 2 बार गवर्नमेंट रही है, पर एक बार उन्होंने अच्छी सरकार चलाई मिली जुली, उससे पहले वो 2 बार छोटी छोटी सरकार चलाई और उनकी नहीं चल पाएगी। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट, पहले बेटा नॉर्थ और वेस्ट में इनकी लिमिट थी, एंड टू अर्बन एरियाज, और अर्बन पार्टी इसे कहा था, इंडस्ट्रीज की पार्टी कहा जाता था। बट द पार्टी एक्सपेंड इज सपोर्ट साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज। अब इसका बेटा लास्ट अगर 2 डिकेड की बात करें, रूरल नॉर्थ ईस्ट सब में इसका सपोर्ट बढ़ा है। केम टू पावर 1998 एंड द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए इनका अलायंस बना, 1998 में इनकी गवर्नमेंट बनी, इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट एंड रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी सबसे मिलकर ने कई जगह गवर्नमेंट स्टैब्लिश की। लॉ सेक्शन 2004 एड इज प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज लोकसभा, तो 2004 में ये गवर्नमेंट हार बेटा इलेक्शंस हार गई थी, 2009 में भी हार गई थी, मेजोरिटी नहीं ले पाई, बट उसका 14 में बड़ी मेजोरिटी जीती, और अभी प्रेजेंटली बात करते हैं 19 में बड़ी मेजोरिटी से जीत पाई है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, 1984 अंडर द लीडरशिप काशीराम इसके स्टैब्लिश किया, इसने इसको फॉर्म किया था। सीक टू रिप्रेजेंट द सेक्युलर पावर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी इंक्लूड द दलित, आदिवासी, ओबीसी, तो ये दलित, आदिवासी, ओबीसी इन सब की बात करते हैं। एंड रिलीजियस माइनॉरिटी ओनली मुस्लिम्स की फेवर करती है, बाकी इसमें बौद्ध और जैन, पंजाबी वो सब नहीं आते बेटा, सिख वगैरह, ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम्स को फेवर करती है। ड्रॉज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी, जितने भी माइनॉरिटीज के फेवर वाले उन्हीं को बेटा अपने कई टीचिंग आइडियाज को उन्होंने अपनी पार्टी में बाबा साहेब आम्बेडकर इन सबको फॉलो किया। स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित का बेटा इंटरेस्ट और वेलफेयर की बात करती है पार्टी। अपोज people and it has its main base in the state of उत्तर प्रदेश का एक ही बेस है बड़ा, उत्तर प्रदेश के बाहर ज्यादा सीट नहीं जीत पाती है। सबसे प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब फॉर्म गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज इन डिफरेंट टाइम, तो ये फिर भी कोलिशन अलायंस करके बेटा कई बार गवर्नमेंट बनाई है, मेजोरिटी से कभी भी ये उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई है। इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड 2004 इट पोल्ड अबाउट 5% वोट एंड सिक्योर 19 सीट इन लोकसभा। 2004 में 5% इसको बेटा वोट शेयर मिला था और 19 सीट इसने जीती थी। और 14 की बात करें तो बेटा इसके पास एक भी सीट नहीं थी, फिर भी ये परसेंटेज के बेस पे ये नेशनल पार्टी बनी रह गई, ठीक है, क्योंकि 14 में पता ना कांग्रेस ने रूल चेंज कर दिए थे। अब आते हैं बेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट, सीपीआई-एम की बात कर रहे हैं, जो सीपीआई से अलग होकर बनी है। देखिए बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिन, मार्क्स और लेनिन के आइडियाज पे बिलीव करती है। सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म, तो बड़ा सोशलिज्म का सपोर्ट करती है, सेकुलरिज्म का सपोर्ट करती है, डेमोक्रेसी का, और किसका अपोज करती है? इंपीरियलिज्म का। इंपीरियलिज्म मीन्स जो इंपीरियल स्टेट्स है, जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज ने जो बड़ी स्केल पे कॉलोनी वगैरह हुई थी, उसका बड़ा अपोज किया उन्होंने, और कम्युनिज्म का बड़ा अपोज कर दिया, रिलीजन का, राइट। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। और फिर एक बड़ा इसका मुद्दा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी सोशली और इकोनॉमिकली सबको जस्टिस मिला है, सब बराबर होनी चाहिए।
एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल। पहले इनका वेस्ट बंगाल बड़ा सपोर्ट था, केरल में था, त्रिपुरा में था। अभी बेटा वेस्ट बंगाल में इनकी गवर्नमेंट नहीं है, त्रिपुरा में इनकी गवर्नमेंट नहीं है, अब ओनली केरल स्टेट इनके पास बचा, बाकी सब जगह अलग पार्टीज की गवर्नमेंट है, स्पेशली अमंग द पुअर, और पुअर लोग इससे ज्यादा सपोर्ट में होते हैं, ठीक है। देन फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, लेबर, इंटेलिजेंसिया क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड इनटू द कंट्री। तो इनका बड़ा मुद्दा है कि फ्री फ्लो होना चाहिए फॉरेन कैपिटल का। हैज बीन ए पावर इन द वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक ऑफ 30 ईयर, 30 साल में बड़ा लंबा रूल किया। In 2004 election, it won about 6% and vote of 43 seat in the Lok Sabha, and currently support the UPA government for outside. तो यूपीए कांग्रेस का जो अलायंस है उसका बड़ा सपोर्ट बेटा ने बाहर से किया हर बार, विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करते पर सपोर्ट करके गवर्नमेंट बनवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया सीपीआई, ये काफी ओल्डर है बेटा, इसे सीपीआई में अलग होकर बनी है। एमएन रॉय और रफिया अहमद ये काफी इसके सपोर्टर रहे हैं जिन्होंने इसको फॉर्म करने में हेल्प की थी। बिलीव इन, ये भी मार्क्स लेनिन पे बेटा बिलीव करती है, सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी वही है इनका आइडियोलॉजी, बस ये अलग से सेपरेट होकर दो पार्टीज बन गई थी। अपोज द फोर्स ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनिज्म। सक्सेशन मीन्स वही होता ना, क्या बोलते हैं, लैंड वगैरह जो बाप की बेटे को बढ़ती है, उन चीजों का अपोज किया, कम्युनिज्म का अपोज किया। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इन्होंने एक्सेप्ट किया इन मीन्स ऑफ प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास फार्मर एंड पुअर। अगर पार्लियामेंट जो अगर गवर्नमेंट है जो वर्किंग क्लास फार्मर पुअर का इंटरेस्ट का ध्यान रखती है तो उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पार्टी 1994 में बेटा जब ये दो पार्टी बन गई तो काफी वीक हो गई, एंड लेड टू द फॉर्मेशन सीपीआईएम। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, वही 3 स्टेट है बेटा, केरला, वेस्ट बंगाल और हम बात करते हैं पंजाब, आंध्र प्रदेश। कई जगह इसका अभी थोड़ा बहुत बेस है, एक दो इनके मेंबर्स जीत भी जाते हैं। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर, इट सेक्यूर्ड 1.4% एंड 10 सीट इन 2004। 2014 में इसका सपोर्ट कम है बेटा, वोटिंग शेयर भी बहुत कम है, 10 सीट ये जीत पाई। एडवोकेट द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टी टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। ऐसे कई बार बेटा लेफ्ट की जितनी पार्टी सपोर्ट उनको सपोर्ट करके लेफ्ट फ्रंट बनाने की कोशिश भी की, जो हमने 3 फ्रंट पढ़े थे। वही भी फिलहाल ये फ्रंट बेटा वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा कोई बड़ा फ्रंट है नहीं, लेफ्ट फ्रंट का आइडिया उन्होंने दिया था। करंटली सपोर्ट यूपी, और 2004 में भी ये भी यूपीए का सपोर्ट कर रही है, और जिस पार्टी से अलग हुई वो भी बेटा यूपीए का सपोर्ट कर रही है। देखिए कितना अनोखा बात है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेशनल कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ बेटा इसने गवर्नमेंट बना रखी है, ठीक है। वैसे आपस में लड़े थे आमने सामने, बट अभी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। फॉर्म इन 1999 फॉलोइंग स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस से अलग होकर बनी, अभी कांग्रेस को सपोर्ट करके गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है। देखिए एस्पोज डेमोक्रेसी, गांधी सेकुलरिज्म, गांधी के सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी ने एक्सेप्ट किया, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, वांट द हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट बाय कन्फर्म टू द नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया कंट्री। तो इसका देखिए यहाँ इसका विवाद है कि सोनिया गांधी जब हम बात करते हैं ना इसको पीएम बनाने की बात हुई थी, तो उस टाइम बेटा ये 1999 में इससे अलग हुए थे, ठीक है, राजीव गांधी की डेथ के बाद। तो इनका बड़ा मुद्दा था कि जो भी हमारा सेंटर में बड़ी जो सीट्स हैं राइट गवर्नमेंट की, पीएम है, जो प्रेसिडेंट है, उसमें बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। इसी मुद्दे पे बेटा ये सेपरेट पार्टी हुई थी कांग्रेस से, और आज वैसे ही अलग बात है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। ए मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, मेघालय, मणिपुर, असम, कई जगह प्रेजेंस है, पर महाराष्ट्र का मेन स्टेट है। ए कोलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अलायंस विद कांग्रेस, कांग्रेस का कई बार गवर्नमेंट ने पहले भी बनाई थी, अभी भी बन रही है बेटा। सिंस 2004 ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, 2004 से बेटा यूपीए का ये अलायंस ग्रुप रहा है, ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट इसमें एक, हाँ ये लिख लीजिए प्लीज, एनसीपी की बात करें, पी संगमा, शरद पवार और तारिक अनवर, ये सारे बेटा इसके फाउंडर मेंबर्स है। सबसे बड़ा पी संगमा और शरद पवार का नाम आता है, ठीक है। अब बेटा ये देखिए हम बात करते हैं 3 और 3 6 पार्टीज तो होगी। 7th नंबर पे पार्टी फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑल इंडिया तमिल कांग्रेस, जो फूल पत्ते का निशान है उनका। 1998 में सर्वश्री ममता बनर्जी इसकी फाउंडर मेंबर भी थी, अभी चेयरपर्सन भी है। तो इस तरह से बेटा आप नेशनल पार्टीज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।